को, और हम लोग को बहुत ज्यादा ये फील हो रहा था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये ऐसा अवसर दिया कि टिकट खर्चा करके वहां पर आने की जरूरत नहीं है। आज एक दिन में सारी कलीसिया से मिलने का परमेश्वर ने अवसर दिया है, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक साथ मिलकर कलीसिया में खास करके संगति करने का ये प्रभु ने अवसर दिया। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कलीसिया के सारे जितने भी एल्डर्स हैं, और खास करके पास्टर सुरेश का, और सारे जितने भी एल्डर्स हैं, प्राचीन है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, कमेटी मेंबर्स है, बोर्ड मेंबर्स है, सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोग सब ने इस योग्य समझा और आज आप लोग के बीच में, आपकी कलीसिया में प्रचार करने का अवसर दिया है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और इससे पहले कि मैं आगे वचन में थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, मैं ये समय दीना को देना चाहता हूं, मेरी वाइफ को। वो अपना ग्रीटिंग्स आप लोग सबको पेश करेंगी, और फिर उसके बाद जेसिका एक छोटा सा गीत आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगी, और फिर मैं परमेश्वर के वचन से आप लोग को बताऊंगा। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको वंदन देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया कि आप सबके साथ संगति करने के लिए, और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। और अभी गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। चिपकने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चिपकने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। मृत्यु का डर और रोगों का भय, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग से ना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्ग के ना हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग से ना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। करती रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और इस सुंदर गीत के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको ये अवसर दिया उसकी उपस्थिति में आकर उसकी महिमा करने का, उसकी आराधना करने का। सो आई ब्रिंग ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, आप सबके साथ में, खास करके आज के दिन मेरे सास ससुर उनके साथ, मेरी चेची के साथ, पास्टर साहब की फैमिली के साथ, कोशी अंकल आंटी फैमिली, और पूरे जितने भी आईपीसी चर्च के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोगों का चेहरा यहाँ पे दिख रहा है, सारी फैमिलीज के साथ मिलकर, क्योंकि एक एक नाम लेके जाएंगे तो 23 नाम लेंगे तो 23 मिनट एटलीस्ट चला जाएगा। तो सारी फैमिलीज के लिए मैं विशेषकर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और आप लोग के प्यार के लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोग रेगुलरली नाम लेकर आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं।
इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग की प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु ने बहुत आशीष दिया है। लॉकडाउन में भी प्रभु ने हम लोग को संभाल के रखा है। हम लोग घर घर जाके आराधना नहीं कर पा रहे हैं या चर्च में आराधना नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ऑनलाइन एवरी संडे जूम कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम लोग आराधना करते हैं और उसमें प्रभु हमारी सहायता करता है कि हम लोग आप लोग के साथ में मिलकर और सारी कलीसिया के साथ मिलकर आराधना कर पा रहे हैं। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग की प्रेयर्स के लिए और भी मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग की प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर यहाँ पर सेवकाई में नए नए परिवार, लॉकडाउन में भी नए नए परिवार परमेश्वर जोड़ रहा है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और खास करके एक और खुशी की खबर भी है कि प्रभु ने इस लॉकडाउन के समय में हम लोग ने विश्वास के साथ एक कदम बढ़ाया था कि प्रभु इस साल हमको खुद के अपने घर में प्रवेश करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक विश्वास के साथ कदम बढ़ाया था। तो लॉकडाउन से पहले वो कदम बढ़ाया और लॉकडाउन के दौरान कई बार बीच में ऐसी परिस्थिति आई, हमें लगा कि शायद परमेश्वर की मर्जी नहीं है, लेकिन प्रार्थना करते रहे और समय समय पे प्रभु थोड़ा थोड़ा करके प्रभु प्रबंध करता गया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा लोन वो सब सैंक्शन हो चुका है। आप लोग प्रार्थना करें, यदि प्रभु ने चाहा तो अगस्त लास्ट में या सितंबर के शुरुआत में हम लोग अपने घर में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो आप लोग प्रार्थना करते रहें। आप लोग के प्रेयर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी जो भी उसमें और भी अरेंजमेंट्स बाकी है, सारी चीजें परमेश्वर करेगा, पूरा विश्वास है। और आप लोग सबके प्रेयर्स के लिए मैं विशेषकर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लगातार ऐसे ही आप लोग हमारे लिए और प्रार्थना करते रहें। ये समय है कि इस वक्त में हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनने जा रहे हैं। प्रभु हम सबसे बातचीत करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की खासियत है कि वो बात करने वाला परमेश्वर, द गॉड हु स्पीक्स, बात करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। और आज हम लोग जब प्रभु की उपस्थिति में आए हुए हैं, हमने प्रार्थना किया, हमने गीतों को गाया, उन बातों के द्वारा प्रभु को महिमा मिली है। और आज के दिन इस समय में ये वो समय है कि जब प्रभु हमसे बातचीत करे, प्रभु अपनी वाणी हम तक पहुंचाए। आप सबकी क्या परिस्थितियां हैं, आप सबके जीवन में क्या चल रहा है, ये हम नहीं जानते। आपने क्या प्रार्थना करके आप कल रात सोए हैं, हम नहीं जानते। आपने सुबह उठकर आज दिन में क्या प्रार्थना किया, हम नहीं जानते। लेकिन एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जानने वाला परमेश्वर, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। बेशक हम डिस्टेंस में एक दूसरे से दूर है, तो भी आत्मा के भाव से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा हम सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। और वही परमेश्वर, मनों को जांचने वाला परमेश्वर, मनों की बातों को समझने वाला परमेश्वर आज मेरे द्वारा होकर आपके मनों के सवालों का जवाब देगा, आपकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देगा, आपकी समस्याओं को परमेश्वर सुलझाएगा, आपको परमेश्वर मार्गदर्शन करेगा। हो सकता है ये पूरा संदेश आपके लिए ना हो, परंतु इस पूरे संदेश के अंदर में कोई ना कोई एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसके द्वारा आज प्रभु आपसे बातचीत करेगा। इस पूरे वाक्य के अंदर में, पूरे प्रचार के अंदर कोई एक ऐसा पैराग्राफ होगा, कोई एक ऐसा वचन होगा जिसके द्वारा आज परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। इसलिए पूरी सावधानी और पूरे ध्यान के साथ आज आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने कानों को तत्पर करें। जिस प्रकार से भजनकार कहता है, हे परमेश्वर मेरे कानों को खोल दे, मेरे कानों को खोल दे ताकि मैं तेरे वचन को सुन सकूं, मैं तेरी शिक्षाओं को सुन सकूं। आज प्रभु से हमारी ये प्रार्थना होने पाए कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को सुनना चाहता हूं, तेरी शिक्षाओं के लिए प्रभु मेरे कानों को खोल दे। एंड गॉड विल ओपन अप योर ईयर्स एंड गॉड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। गॉड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज प्लान्स, व्हाट आर हिज प्लान्स फॉर योर लाइफ, इन विच वे, इन विच डायरेक्शन गॉड वांट्स टू लीड यू, इन विच वे गॉड वांट्स टू प्रमोट यू। इसलिए अपने कानों को आज खुला रखें, अपना ध्यान परमेश्वर की उपस्थिति में रखते हुए, अपने ध्यान को प्रभु की उपस्थिति में रखते हुए आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना हम लोग इस वक्त में करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता, आज के दिन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज भी आप वही परमेश्वर हैं जो अपने लोगों से बातचीत करते हैं। इब्राहिम से बातचीत करने वाले परमेश्वर, ओ शाऊल को दर्शन देकर बात करने वाले परमेश्वर, भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु जी, ओ प्रभु शाऊल से बातचीत करने वाले परमेश्वर, इजरायलियों से बातचीत करने वाले परमेश्वर, आज भी प्रभु आप हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वक्त में प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हर जगह पर प्रभु जी कब्जा करने पाए, आपका पवित्र आत्मा हर जगह पर नियंत्रण करने पाए, हर जगह पर प्रभु जी आपकी उपस्थिति कार्य करने पाए। पिता
हर जगह पर प्रभु आपकी सामर्थ्य कार्य करने पाए। और प्रभु आप मुझसे होकर, मेरे द्वारा होकर अपने लोगों को आप आशीषित करें। मेरे मुख पर आपका नियंत्रण हो, मेरे दिलो दिमाग पर आपका नियंत्रण हो। वचन प्रचार करते करते प्रभु ओ दर्शन और प्रकाशन की बातें, भेद भरी बातें मेरे मुख से होकर निकलने पाए, और दर्शन की बातों को, भेद भरी बातों को समझने के लिए आपके दासों की प्रभु आप सहायता करें, आपके बेटियों की प्रभु आप सहायता करें। कोई भी नेटवर्क डिस्टर्बेंस, कोई भी सिग्नल का प्रॉब्लम, कोई भी साउंड का प्रॉब्लम कहीं पर भी ना होने पाए पिता परमेश्वर। मौसम को नियंत्रण में रखिए, इलेक्ट्रॉनिक साधनों को, उपकरणों को नियंत्रण में रखिए पिता परमेश्वर। हर जगह आपके स्वर्गदूतों का बड़ा होने पाए। आपने ऐसा किया, धन्यवाद करते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय होगा हम लोग परमेश्वर के वचन से इस बात को देखेंगे। मौजूदा परिस्थितियों को यदि हम देखें, ये जो मौजूदा परिस्थितियां हैं इस वक्त में, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हो रही है। Many things are happening in our surroundings. One side coronavirus, another side unemployment, one side war, another side there is a lot of pandemics, suicide cases, people are losing their jobs, people are not getting their salaries, financial problems, scarcities. हर जगह पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से नाना प्रकार की परिस्थितियों में आज हम लोग सब पाए जाते हैं। और ऐसी इन परिस्थितियों में हम कई बार इस बात के बारे में ताज्जुब करते हैं, आश्चर्य करते हैं कि ऐसे समयों में परमेश्वर क्यों साइलेंट है। ऐसे समयों में कई लोग ये सवाल कर रहे हैं, ऐसे समय में परमेश्वर की सामर्थ्य कहाँ है, ऐसे समय में प्रभु का अभिषेक कहाँ है, ऐसे समय में प्रभु के लोग जिनके द्वारा प्रभु काम करता है, वो चिन्ह, वो चमत्कार, वो अद्भुत कार्य कहाँ है। ऐसे समय में परमेश्वर के अस्तित्व, एग्जिस्टेंस के ऊपर में लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीजें हुई इसीलिए है ताकि परमेश्वर का अस्तित्व लोगों को समझ में आए। हालेलुया। ये चीजें हो इसलिए रही है ताकि लोगों को समझ में आए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। क्योंकि एक ऐसे समय में हम लोग जी रहे थे और इससे पहले लोग ये कहते थे पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। लोगों में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। एक ऐसे समय में हम रह रहे थे जहां पर ज्ञान विज्ञान इतना बढ़ गया था, लोग यहां तक फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये कमेंट्स करने लगे थे कि कोई परमेश्वर नहीं है। मंदिर बनाने के लिए, वो चर्च बनाने के लिए, या इधर उधर मिनिस्ट्री के लिए, ये सब चीजों के लिए पैसा खर्च मत करो। पैसा करना है तो गरीबों के लिए करो, पैसा करना है उसके लिए करो, इसके लिए करो। लोग ये सोचने लगे थे कि ये सब कामों में व्यर्थ होता है, ये सब कामों में बेकार होता है, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। विज्ञान सब कुछ है, साइंस सब कुछ है, नॉलेज सब कुछ है, इसलिए लोग नॉलेज के पीछे भाग रहे थे, इसलिए लोग ज्ञान अर्जित करने के पीछे भाग रहे थे। एक ऐसे समय में परमेश्वर के द्वारा, डेफिनेटली परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि बिना परमेश्वर की अनुमति के कुछ भी नहीं हो सकता, बिना उसके जाने कुछ भी नहीं हो सकता। यदि ये विपत्ति आई है, यदि ये महामारी आई है, तो ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है और परमेश्वर के परमिशन के अनुसार है। क्योंकि बिना परमेश्वर की अनुमति के शैतान किसी के जीवन में कुछ कर नहीं सकता। तो सवाल उठता है, व्हाई इज गॉड अलाउइंग सैटन? परमेश्वर शैतान को क्यों अनुमति देता है? अरे उसने तो अपने पुत्र की भी परीक्षा होने के लिए शैतान को अनुमति दिया। इवन जीसस वाज लेड इनटू विल्डरनेस बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टू बी टेम्प्टेड बाय द डेविल। परमेश्वर अनुमति देता है। जब अय्यूब के जीवन की परीक्षा हुई तो परमेश्वर ने अनुमति दिया, क्योंकि शैतान ने तो देखा भी नहीं था। परमेश्वर ने उससे कहा, उससे पूछा तो कहां से आता है, और वो कहता है मैं जगत में, पूरे संसार में इधर उधर डोलते फिरते घूमते घामते आता हूं। और परमेश्वर कहता है क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की? उसके समान धर्मी, परमेश्वर का भय मानने वाला और कोई है ही नहीं। यानी बिना परमेश्वर की अनुमति के शैतान भी अय्यूब को नहीं देख पाया। यदि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर सेना थी, दुष्टात्मा ने उसके ऊपर में घेरा किया हुआ था, उसको जीवन में जब छुटकारे का समय आया तो बिना परमेश्वर की अनुमति के वो शैतान भी, वो दुष्टात्माएं भी, वो उन सुअरों के अंदर में घुस नहीं पाए। इवन दे आल्सो टुक परमिशन।
तो फिर इतनी बड़ी चीज इस संसार में विश्वासियों के होते हुए, वो प्रभु के लोगों के होते हुए, यदि इतनी बड़ी चीज इस संसार के अंदर में हुई है तो वो इसलिए हुई है क्योंकि ये परमेश्वर की अनुमति से हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कोरोना वायरस, इसकी ताकत, ये वायरस, ये बैक्टीरिया, ये परमेश्वर की बनाई हुई है। ये प्रकृति के फायदे के लिए बनाई गई थी, लेकिन मनुष्य की अनाज्ञाकारिता, मनुष्य का बड़बोलापन, मनुष्य का ज्ञान, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने का वो तरीका, उस कारण से मनुष्य की जिंदगी में ये नाना प्रकार की परेशानियां आ गई। अभी तक कुछ दिन पहले लोग प्लास्टिक का विरोध कर रहे थे, अरे प्लास्टिक प्लास्टिक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और आज अधिकतर सैनिटाइजर्स, अधिकतर जितने भी मास्क बनाए जा रहे हैं, अधिकतर जितने भी हैंड ग्लव्स बनाए जा रहे हैं, प्लास्टिक का यूज और बढ़ गया है और ज्यादा हो गया है। इन समयों में जब लोग बोलते थे कि नहीं, टेक्नोलॉजी से खतरा है, नेटवर्क से खतरा है, सिग्नल से खतरा है, मोबाइल से खतरा है, लैपटॉप से खतरा है, आंखों के ऊपर में इफेक्ट आएगा, बच्चों को दूर रखना है, दूर रखना है, दूर रखना है। एक ऐसा समय आ गया, आज बिना उसके पढ़ाई नहीं है। जिस चीज से हम लोगों को, बच्चों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, आज वो चीजें और ज्यादा उनके पास में आ गई। हम पहले उनको 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए देते होंगे, आधा घंटे के लिए देते होंगे, आज 4-4 घंटे, 5-5 घंटे वो लैपटॉप के सामने है, 5-5 घंटे वो मोबाइल्स के सामने है, सिग्नल्स का सामना कर रहे हैं। यानी जो कुछ भी मनुष्य ने सोचा वो सब कुछ परमेश्वर ने उलट पुलट कर दिया। जो कुछ मनुष्य के ज्ञान में था, परमेश्वर ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। केवल एक छोटा सा वायरस लोगों की जिंदगी में आकर आज लोगों को यह साबित कर गया कि मेडिकल ज्ञान अभी भी परमेश्वर का सामना करने के लायक नहीं हुआ है। जिन डॉक्टर्स को लोग भगवान समझते थे, जिन डॉक्टर्स को लोग परमेश्वर जानकर पूजने लगे थे, उनके सामने परमेश्वर ने इस बात को साबित कर दिया कि एक वायरस की वजह से वो डॉक्टर्स जिसको लोग परमेश्वर मानते हैं, जिसको लोग ईश्वर मानते हैं, वो डॉक्टर्स भी उन वायरस से अपने आप को बचा नहीं पाए। कई डॉक्टर्स की डेथ हो गई, कई बड़े बड़े ज्ञानी वैज्ञानिक लोग आज बेकार हो गए हैं, अभी तक उसका वैक्सीन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पाए हैं। इतना ज्ञान, इतना टेक्नोलॉजी, एडवांस नॉलेज के बाद भी, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को साबित करके दिखाया है। ये तो केवल एक छोटा सा नमूना है। हालेलुया। ओ रिखारा बाला शानदार लगा बाला रिखारा। प्रभु के लोगों, आपको और हमको समझना होगा, और इस वक्त में फेसबुक लाइव के माध्यम से सुनने वाले सारे लोगों को एक बात जानना होगा, ये तो मात्र एक छोटा सा नमूना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय को निकालेंगे और परमेश्वर का वचन कहता है उसके 5वें पद से 4वें पद से आप पढ़ना शुरू करिए। क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो आएंगे और भरमाएंगे और मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। और मैं इस बात के ऊपर मैं आश्चर्य कर रहा था कि दुनिया इस बात को साबित करने पर तुली हुई है कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। उनको और कोई ईश्वर का नाम, वो कोई और किसी का अवतार और किसी के रूप में क्यों नहीं साबित करना चाहते। अरे साबित करना है, आप उनके रूप में साबित करो कि मैं फलाने देवी का, ये मैं फलाने देवता का अवतार हूं करके उस प्रकार से साबित करिए। नहीं, लेकिन दुनिया इस बात को साबित करने पर तुली है, अरे मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं। कई सारे संत, कई सारे महापुरुष अपने आप को मसीह बताने के ऊपर में तुले हुए। आगे पढ़ेंगे, क्यों तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा न जाना, तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, क्योंकि इनका होना अवश्य है। प्रभु का वचन इज एक्सप्लिसिटली वेरी क्लियर। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। और अभी इन दिनों में हम क्या सुन रहे हैं? एक्चुअल लड़ाई नहीं हो रहा है, अभी युद्ध नहीं हो रहा है, अभी युद्ध छिड़ा नहीं है, लेकिन हम सुन रहे हैं लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं। कभी इजराइल फलस्तीन का युद्ध सुन रहे हैं, कभी चाइना इंडिया का युद्ध सुन रहे हैं, कभी पाकिस्तान इंडिया का युद्ध के बारे में सुन रहे हैं, कभी सुन रहे हैं कि नेपाल इंडिया के खिलाफ होकर करना चाहता है। बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें, अभी केवल चर्चा सुन रहे हैं, अभी लड़ाइयां हो नहीं रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। It means the word of the Lord is true. परमेश्वर का वचन सच्चा है। प्रभु के वचन में लिखी हुई हर एक भविष्यवाणियां सच्ची है। इसलिए ये कोरोना वायरस मात्र एक सैंपल है, मात्र एक छोटा सा उदाहरण है of what God can do। जब परमेश्वर अपने आप को साबित करने पर आएगा, जब प्रभु अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करने पर आएगा, जब परमेश्वर लोगों के पापों का दंड देने पर आएगा, तो वो क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, एक छोटा सा सैंपल है। आगे पढ़ेंगे। परंतु उस समय अंत ना होगा, परंतु उस समय अंत ना होगा, यानी हम अंत के दिनों के बहुत नजदीक है, लेकिन अभी भी अंत नहीं होगा। थोड़ा सा आनंद हो सकते, थोड़ा सा टेंशन फ्री हो सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अभी भी अंत नहीं होगा। लेकिन आगे क्या कहता है? क्योंकि जाति पर जाति, क्योंकि अभी वो टाइम भी आना है जब जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। राज्य पर राज्य चढ़ाई होगा। अभी तो इंटरनेशनल वार के बारे में सुन रहे हैं, बट द टाइम इज कमिंग। परमेश्वर का वचन कहता है there will be national war, there will be wars within, there will be battles within। यानी राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जाति पर जाति चढ़ाई करेगा, यानी कम्युनल वार्स भी होगा, कम्युनल राइट्स भी होगा। मेरे प्रियो, दिन कितने बुरे होने वाले हैं, आप उस बात को समझिए और उस बात को जानिए और उसकी गंभीरता को समझिए। आगे पढ़ेंगे। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। अभी तो भूकंप भी हमने सुना है, अभी तो अकाल के बारे में उतना ज्यादा चर्चा आया भी नहीं है। But the Lord is telling, the word of the Lord is true। परमेश्वर का वचन बताता है वो समय भी आएगा कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे। आगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। Praise the Lord। ये सब बातें अंत का नहीं है, परंतु क्या है, ये पीड़ाओं का आरंभ होंगी। आगे, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। वो समय भी आएगा जब क्लेश देने के लिए हमें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हें मार डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। यानी वो टाइम भी आ रहा है, इसलिए विश्वासियों, मसीही भाइयों और बहनों, हमको मजबूत होना है। पीड़ाओं का आरंभ है, ये सब बातें केवल पीड़ाओं का आरंभ है और ये आरंभ हो चुका है। जगह जगह लोग मसीह के कारण, मसीह को अपनाने के कारण, मसीह के पीछे चलने के कारण लोग सता रहे हैं। ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ये कोई अपने आप से अपनी बुद्धि में कोई बहुत सफल नहीं हो जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु अपनी कलीसिया की रक्षा करना जानता है, प्रभु अपनी कलीसिया को बचाना जानता है। वो शैतान की आंखों से यदि अय्यूब को गुप्त रख सकता था, अय्यूब ने उसको नहीं देखा, तो परमेश्वर अपने लोगों को बचाना जानता है, अपने लोगों को छुपाना भी जानता है, अपने लोगों को हर एक प्रकार की नुकसानी से भी बचाना जानता है। लेकिन एक समय आएगा, परमेश्वर का वचन कहता है गॉड विल अलाउ इट टू हैपन। ऐसा नहीं है कि हम उनको जवाब नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कि हम उनको मार नहीं सकते, ऐसा नहीं कि हम उनको रोक नहीं सकते या हम उनका विरोध नहीं कर सकते। कानूनी तरीके से भी, गैर कानूनी तरीके से भी, अपने हाथ से, अपनी ताकत से भी हम इन सब चीजों को रोका जा सकता है, रोक सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु कहता है इन बातों का होना अवश्य है। इसलिए इस बात पे आनंदित ना हो या इस बात से चिंतित ना हो कि अरे दुष्ट की योजनाएं सफल हो रही हैं। वो खुश हो सकते हैं, लेकिन उनको खुश होने दीजिए। लेकिन हम इस बात को जाने और समझे कि बिना परमेश्वर की अनुमति के ये चीजें नहीं हो रही हैं, बिना परमेश्वर के जाने ये चीजें नहीं हो रही हैं, क्योंकि प्रभु की कलीसिया के ऊपर, प्रभु की कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। क्या ये परमेश्वर का वचन नहीं है? प्रभु कहता है मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर में प्रबल नहीं होंगे। यदि प्रभु प्रबल होने दे रहा है तो इसका मतलब है ये परमेश्वर की अनुमति से है। बिना परमेश्वर की अनुमति के ये हमको छू भी नहीं सकते, क्योंकि कौन परमेश्वर के अभिषिक्त को छू सकता है? जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। और परमेश्वर के आंख की पुतली को छूना आसान नहीं है। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है।
लेकिन प्रभु इसलिए होने दे रहा है क्योंकि ये बातें पीड़ाओं का आरंभ है। आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, समय अधिक बढ़ रहा है इसलिए जल्दी से आगे बढ़ूंगा। तब बहुत से ठोकर खाएंगे तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। पहले तो बाहर से लोग आकर अपने भरमाएंगे, लेकिन अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब पीड़ाओं का आरंभ होगा तो अंदर से बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। कलीसिया, प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर आपसे और हमसे चाहता है कि हम सावधान हो। यदि आप और हम वचन में मजबूत नहीं हुए, यदि आप और हम प्रभु की सामर्थ में मजबूत नहीं हुए, यदि आप और हम प्रभु की शिक्षाओं में मजबूत नहीं हुए, तो बहुत जल्दी हम भी भटक सकते हैं। क्योंकि उनका मकसद क्या है, हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे, बहुत सारे ठोकर खाएंगे। आगे पढ़ेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और हम लोग सवाल कर रहे हैं, प्रभु अधर्म बढ़ रहा है, आप क्या कर रहे हो? अरे ये तो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, ये तो प्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, पाप बढ़ेगा, दुनिया में दुष्टता बढ़ेगी, दुनिया में हर प्रकार की बुराइयां बढ़ेगी। और वो हो रहा है, न्याय बिगड़ता हुआ हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार देख रहे हैं, अत्याचार देख रहे हैं, धर्मी लोग सताए जाते हुए देख रहे हैं, बेगुनाह लोग फांसी पर चढ़ाए जाते हुए हम देख रहे हैं, कई सारी चीजें होती हुई देख रही हैं, दुष्ट लोग अकड़ते चल रहे हैं। भजन संहिता में लिखा हुआ है, जब दुनिया में, जब लोगों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग अकड़ते फिरते हैं। और हमारे समय में यही हो रहा है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। माता पिता का बच्चों के साथ प्रेम, बच्चों का माता पिता के साथ में प्रेम, आपस में एक दूसरे का प्रेम, कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों का प्रेम, पास पड़ोस में रहने वालों का प्रेम, सबका प्रेम अधर्म के बढ़ने से ठंडा पड़ जाएगा। हो रहा है। आज हम अपने बच्चों को, एक ऐसे समय में जी रहे हैं, आज हम अपने बच्चों को पड़ोस के घर में छोड़ नहीं सकते। पहले के समय में हम गली मोहल्ले में जहां पर भी रहते थे, कम्युनिटी में रहते थे, पार्क में बच्चों को हम ऐसे छोड़ सकते थे, आजादी के साथ वो घूमते थे, किसी के भी घर में जाकर बैठ के खा लेते थे, बाद में अपने घर में पहुंच जाते थे, किसी के घर में भी सो सकते थे। लेकिन आज क्या माहौल है, आज किस प्रकार से दुष्टता बढ़ गई है कि आज हम अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के भी हवाले नहीं छोड़ सकते। इतना अधर्म संसार में बढ़ चुका है, इतना अधर्म दुनिया में बढ़ चुका है कि आज हम अपने बच्चों को किसी भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के पास में नहीं छोड़ पा रहे हैं अपने बच्चों को, क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ये हो रहा है। आगे पढ़ेंगे। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। कलीसिया आज हम प्रोत्साहित हो जाए, कलीसिया आज हम आनंदित हो जाए, इस बात को सोचकर आनंदित हो जाए कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। यदि ये समय हमारे लिए ही इतना भयानक है तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और कितना होगा, क्योंकि ये तो मात्र पीड़ाओं का आरंभ है, लेकिन आगे और भी बहुत सारी चीजें होंगी। इसलिए अभी से समय है, अपने जनरेशन को प्रभु के राज्य में बढ़ाने का समय है, अपने जनरेशन को प्रभु के वचन में बढ़ाने का समय है, जनरेशन को प्रभु की उपस्थिति में मजबूत करने का समय है। योएल नबी की वो भविष्यवाणी की पूर्ति का समय है कि जहां पर बच्चे दर्शन देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, वो समय उस भविष्यवाणी को पूर्ति करना है। तो अभी से अपने बच्चों को प्रभु के राज्य में, प्रभु की बातों में, प्रभु की संगति में मजबूत करना होगा, क्योंकि हमारे लिए इतना भयानक है तो उनके लिए समय और कितना भयानक होगा। परमेश्वर का वचन कहता है अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और आगे पढ़ेंगे तो क्या कहता है, और राज्य का यह सुसमाचार, प्रेज़ द लॉर्ड, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। राज्य का सुसमाचार यानी प्रभु का सुसमाचार सब जातियों में क्या किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में क्या किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा। और आज उसका एक जीवता उदाहरण हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंटरनेट इज फ्लडेड विद द वर्ड ऑफ गॉड। हर चैनल, हर ग्रुप, हर चर्च सब ऑनलाइन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले एक दिन आराधना होती थी, संडे के दिन लोग इकट्ठा होते थे। आज हर दिन आराधना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर की योजना कितनी महान है देखिए, प्रभु का कार्य कितना महान है देखिए, प्रभु अपने भविष्यवाणियों की पूर्ति को किस प्रकार से पूरा कर रहा है देखिए। ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। ऐसे में लोग हर दिन आराधना नहीं कर पाते थे, तो प्रभु ने एक दूसरा रास्ता खोल दिया है। सबको कमरे के अंदर बंद कर दिया, लॉकडाउन। अब क्या करें, जा नहीं सकते कहीं, अंदर ही रहना है, तो क्या करें? टीवी भी देखे तो कितना देखें, मूवी भी देखेंगे तो लोग कितना देखेंगे, चैनल्स भी करेंगे तो कितना स्क्रॉल करेंगे, फेसबुक भी यूज करेंगे तो कितना यूज करेंगे, व्हाट्सएप भी यूज करेंगे तो कितना यूज करेंगे, कितना स्टोरीज पढ़ेंगे, कितनों को रिप्लाई करेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सोशल मीडिया को, इस प्लेटफॉर्म को, वो गैजेट्स को जो हमारे लिए भटकाने का कारण बन रही थी, जो हमको प्रभु से दूर करने का कारण बन रही थी, परमेश्वर ने उन्हीं गैजेट्स को अपने पास में लाने का साधन बना दिया। हालेलुया, हम हाथ उठाकर हालेलुया बोल सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं? वो गैजेट्स जिनके द्वारा लोग बुराई में जा सकते थे, वो सोशल नेटवर्क जिसके द्वारा लोग बुराई में जा रहे थे, जिसकी वजह से लोग, जिसके लिए परमेश्वर को छोड़ रहे थे, आज प्रभु ने उन्हीं गैजेट्स को, उन्हीं सोशल मीडिया को, उन्हीं प्लेटफॉर्म को अपने पास लाने का कारण बना दिया। आज हर दिन आराधना है, हर घंटे आराधना है, हर मिनट में कहीं ना कहीं लाइव प्रीचिंग हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। हम लोग सोच रहे थे कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे, हम अपने काम में बिजी है, हम इसमें बिजी है, हम उसमें बिजी है, हम जगह जगह नहीं जा सकते। प्रभु ने बहुत ही अच्छा माध्यम दे दिया। प्रेज लॉर्ड। फ्लाइट का खर्चा नहीं, कन्वेंशन अरेंज करने का खर्चा नहीं, साउंड सिस्टम का खर्चा नहीं, कमरे के अंदर बैठो, वहीं बैठ के हर जगह पे प्रभु का वचन प्रचार करो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग का भी पैसा बचाया, हम लोग का भी पैसा बचाया, टाइम बचाया, एनर्जी बचाया, सब बचा दिया। और सुसमाचार जगत के एक एक कोने में, एक एक गांव में, एक एक जिले में, एक एक एरिया में, एक एक घर के अंदर परमेश्वर का वचन आज गूंज रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई पूरा प्रचार नहीं भी सुने कोई बात नहीं, वो 1 मिनट भी स्क्रॉल करेगा उतना ही वचन काफी है, क्योंकि अगले मिनट में दूसरा लाइव वीडियो होगा और परमेश्वर वही बात उसको बता रहा होगा जिस बात से उसके जीवन को बदलना चाहता है। अरे ये प्रचारक का नहीं समझ में आ रहा है, इनका उतना पावरफुल नहीं है, इनका उतना अच्छा नहीं है, तो जैसे स्क्रॉल करे दूसरे चर्च में कहीं लाइव चल रहा है, कहीं पर दूसरा और प्रीचर का लाइव चल रहा है, कहीं पर दूसरा सिंगर है वर्शिप कर रहा है। और परमेश्वर के उपस्थिति से अब भागना मुमकिन नहीं है। अब परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह, हर समय, हर दिन, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड लोगों तक पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि जगत में, पूरे जगत में राज्य का प्रचार किया जाएगा। हम लोग आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जब ये वचन प्रचार किया जाता था कि सारी दुनिया देखेगी, सब लोग उसको देखेंगे, बादलों पर आते हुए देखेंगे, तो आप मैंने भी कई बार इस बात की कल्पना की, प्रभु कैसे देखेंगे? कोई अमेरिका में बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, वो कैसे देखेंगे यीशु मसीह का आगमन? आज प्रभु का धन्यवाद हो, फेसबुक में लाइव बटन, व्हाट्सएप में लाइव बटन, यूट्यूब में लाइव बटन, आपके मोबाइल में लाइव वीडियो। आज कुछ भी होता है सबसे पहले लोगों का मोबाइल निकलता है, सबसे पहले लाइव होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज आप कल्पना करके देखिए, यदि आज यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो पूरी दुनिया उसको देखेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु अपने आगमन की तरफ में चीजों को नियोजित करते जा रहा है, अपनी योजना में चीजों को सब कुछ अरेंज करता हुआ चला जा रहा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जगत में जब तक कि ये राज्य का प्रचार जगत के अंत तक, जगत के हर एक कोने तक न किया जाएगा, वहां पे लिखा हुआ है कि सब जातियों पर गवाही हो। अब लोगों को प्रभु के पास लाने वाला टाइम नहीं है। आज एक नई बात आपको बता रहा हूं, शायद आपको आश्चर्य लगेगा। अब लोगों को प्रभु के पास लाने का टाइम नहीं है, अब टाइम है जातियों पर गवाही होने का।
अब सुसमाचार इसलिए प्रचार नहीं करना है कि एक आत्मा बच जाए, क्योंकि अब वो समय है कि जातियों पर गवाही हो। कल को कोई ये ना कह सके कि ये मेरे साथ काम करता था, इसने मुझे यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, मुझे किसी ने प्रभु के बारे में नहीं बताया, मुझे किसी ने यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाया। इसलिए अब वो समय है कि जातियों पर गवाही हो। इसलिए हर जगह इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, एवरीथिंग, हेलो था तो हेलो ऐप भी, टिकटॉक है तो टिकटॉक भी, everywhere the word of God was present, the gospel was present. Why? ताकि ये गवाही हो, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बात परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन के लिए कहना चाहता हूं। ये बातें जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, वो कहता है सब जातियों पर सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, कि सारे जातियों पर गवाही हो। पर रोमियों की पत्री में एक सवाल पूछता है। रोमियों की पत्री 10वां अध्याय निकालेंगे। रोमियों की पत्री और उसका 10वां अध्याय और उसके 14वें पद से पढ़ेंगे। 13 से पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। 13, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, अभी हमने पढ़ा सब जातियों पर गवाही होने के लिए सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, लेकिन उसमें आगे क्या चॉइस दिया है? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे ले? वे उसका नाम कैसे लें? और जिसके विषय सुना नहीं, जिसके विषय सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करे? उस पर विश्वास कैसे करेंगे? और प्रचारक बिना कैसे सुने? और प्रचारक बिना कैसे सुने? हालेलुया। प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे? आगे, और यदि भेजे ना जाए, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? तो कैसे प्रचार करेंगे? जैसा लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते जो हैं। अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सबने हाँ, सुसमाचार पर कान न लगाया। सबने सुसमाचार पर कान न लगाया। बस काफी है। प्रभु का वचन कहता है, अभी हमने मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा कि ये राज्य का प्रचार सारे जगत में किया जाएगा ताकि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन आगे रोमियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो उस पत्री में क्या कहता है? जिसके बारे में सुना नहीं कैसे विश्वास करेंगे? और यदि प्रचारक नहीं है तो कैसे सुनेंगे? यानी परमेश्वर हम विश्वासियों को एक अलग लेवल पर परमेश्वर लेके जाना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु आपको और हमको प्रमोट करना चाहता है, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि हम केवल विश्वासी बनकर आए, विश्वासी बनकर जाएं, विश्वासी बनकर रहें। अब वो समय मात्र नहीं रह गया है। पीड़ाओं का आरंभ हो चुका है, अंत अति शीघ्र होने वाला है, यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। अब मात्र विश्वासी बनकर रहने का समय नहीं है। अब मात्र आकर एवरी संडे आराधना करने का समय नहीं है। अब मात्र आकर कभी बाइबल स्टडी में बैठकर आराधना करने का या सीखने का समय नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और हमको एक नए लेवल में परमेश्वर लेके जाना चाहता है। यदि आप और हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं तो विश्वासियों, परमेश्वर का वचन आज आपको और हमको बुलाहट देता है, आज आपको और हमको पुकारता है कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए हम मिशनरियों को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं, हम ढंग से सेवा करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। प्रभु का वचन कहता है विश्वासियों के लिए, प्रचारकों के लिए कहता है, बिना भेजे कैसे सुनेंगे? बिना प्रचारक कैसे सुनेंगे? प्रचारक का मतलब केवल वो नहीं है जिसके पास बहुत ज्यादा थियोलॉजी का ज्ञान है। प्रचारक का मतलब केवल वो नहीं है जिसके पास में चर्च है। मैं आगे आपका ध्यान एक व्यक्ति की ओर ले जाकर उसके बाद में मैं समाप्त कर दूंगा, क्योंकि एक ऐसा ही विश्वासी परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, और वो विश्वासी जब वो प्रमोट होके, जब वो अपने लेवल को बढ़ा के, जब वो आगे बढ़ता गया, उसका जीवन एक विश्वासी बनकर नहीं रह गया, वो उससे भी कहीं अधिक आगे बढ़ा। उसके पास कोई थियोलॉजिकल डिग्री नहीं थी, लेकिन वो प्रचारक बना। हालेलुया। क्योंकि बिना प्रचारक के कैसे सुनेंगे?
परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को सिखाता है, प्रभु आपसे और हमसे चाहता है कि आप और हम जो विश्वासी हैं, हमने इतने सालों से जो प्रभु का वचन सुना, हम प्रभु के बारे में जानते, हम प्रभु का सुसमाचार जानते, बाइबल की गहराइयां जानते हैं, सिद्धांतों को जानते हैं, एस्कोटोलॉजी जानते हैं, सोटेरियोलॉजी जानते हैं, उद्धार का डॉक्ट्रिन हम जानते हैं, ट्रिनिटी का सिद्धांत हम जानते हैं, त्रिएकता का सिद्धांत जानते हैं। सब कुछ सिद्धांत जानकर केवल अपने आप को पर्याप्त और परिपक्व करने के लिए नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे और हमसे चाहता है, ये बातें पीड़ाओं का आरंभ हो चुकी है, अंत कभी भी हो सकता है, ओ यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर आपको और हमको एक नए लेवल में ले जाना चाहता है। विश्वासी भाइयों बहनों को परमेश्वर एक नए लेवल में ले जाना चाहता है। और वहां पर परमेश्वर का वचन जब हम आगे पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक को निकाल कर देखेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक के 6वें अध्याय में हम एक उदाहरण देखते हैं, और उस व्यक्ति का नाम स्टीफनुस है। स्टीफन, पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक 6वां अध्याय। यहां पर उसके बैकग्राउंड में देखेंगे तो कलीसिया में एक समस्या हो रही है, खाना बांटने की समस्या हो रही है। यानी कलीसिया जिसको प्रभु ने चुना था गवाही देने के लिए, कलीसिया जिसको प्रभु ने चुना था जगह जगह जाकर प्रचार करने के लिए, लेकिन अब कलीसिया में एक प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम आया कलीसिया में? खाना बांटने के ऊपर में प्रॉब्लम आया, भोजन के ऊपर प्रॉब्लम आया। और मैं आपको बताऊं, हर एक गैदर्ड चर्च में, हर एक गैदरिंग चर्च में यह परेशानी होगी। जहां पर भी हम लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे वहां प्रॉब्लम होगा, वहां गड़बड़ी होगी, क्योंकि वहां पर इकट्ठा करने के चक्कर में और बहुत सारी फैसिलिटीज देना पड़ता है, और उन्हीं फैसिलिटीज में प्रॉब्लम होता है। प्रभु ने उनको बुलाया, शिष्यों को चुना, चेलों को चुना, और किस चीज के लिए चुना? जाओ सारी जाति के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। अभी कलीसिया स्थापित हुआ, एक साथ करीबन 3000 लोगों ने उद्धार को प्राप्त किया। उसके बाद भी लोग कलीसिया में लगातार जुड़ते गए तो कलीसिया अपना दर्शन भूल गया, कलीसिया का दर्शन, अपना काम भूल गया, मिशन भूल गया। अब कलीसिया क्या कर रहा है? अब ये 3000 लोग जो आए हैं, अब ये लोग इकट्ठा हुए हैं, तो अब इनका जरूरत देखना है। इनमें कोई गरीब है तो उस गरीब का भी ध्यान रखना है, इसमें कोई विधवा है तो विधवा का भी ध्यान रखना है। अब सब लोग डेली इकट्ठा हो रहे तो इनके लिए भोजन का भी प्रबंध करना है। ये पूरा एक अलग संदेश है। What kind of church we are? हम किस प्रकार की कलीसिया है? यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, Now it has become a gathered church. Instead of going church, भेजने वाली कलीसिया, जाने वाली कलीसिया बनने की बजाय अब ये कलीसिया क्या हो गई है? इकट्ठा होने वाली कलीसिया। हम संडे इकट्ठा होंगे, हम मंगलवार को इकट्ठा होंगे, हम शुक्रवार को इकट्ठा होंगे, हम बुधवार को इकट्ठा होंगे, हम लेडीज मीटिंग में इकट्ठा होंगे, हम चिल्ड्रंस मीटिंग में इकट्ठा होंगे, हम यूथ मीटिंग में इकट्ठा होंगे। लेकिन जाने के लिए कहां है? हम जाने के लिए इकट्ठा होंगे, वहां एक भी नहीं दिखेगा। मैं आपके ऊपर में कोई ताना नहीं मारना चाहता, मैं आपको निंदित करने के लिए बात नहीं कहना चाहता, परंतु मैं आपका ध्यान उस दर्शन की ओर लेके जाना चाहता हूं जो प्रभु का दर्शन है। कलीसिया का उद्देश्य क्या था? चर्च वाज नेवर इंटेंडेड टू बी ए कम्युनिटी। परमेश्वर की योजना ये नहीं थी कि कलीसिया एक कम्युनिटी बन जाए, एक क्लब बन जाए, लोग आए, नाचे गाएं, आनंदित हो और उसके बाद में वापस अपने घर चले जाए, फिर अपनी पूरी जिंदगी में जैसा है पुरानी जिंदगी में रह जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस पर विश्वास नहीं किया वो कैसे विश्वास करेंगे? प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे? और जब तक प्रचारक भेजे ना जाए तो कैसे किया जाएगा? Church, we have lost our focus. Church, we have lost our vision. Instead of becoming a going church, we have become a gathering church. हम इकट्ठा होने वाली कलीसिया बन गए हैं, और यहाँ पर भी वही हुआ। कलीसिया इकट्ठे होने वाली कलीसिया हो गई। अब सब इकट्ठा हो रहे हैं तो सबका भोजन भी देखा जा रहा है, विधवाओं के लिए फैसिलिटीज दिया गया है। अब वो फैसिलिटी में एक अन्याय हो गया। अब लोगों को शिकायत आएगा, स्टैग्नेंट वाटर विल ऑलवेज स्टिंक। रुका हुआ पानी हमेशा बदबू मारेगा। जब भी हम इकट्ठा करने की सोचेंगे तो बदबू आएगा। इकट्ठा नहीं करना है, उसको बांट देना है। हालेलुया। आओ जाओ, ये सिस्टम अभी चर्च में आना है। प्रेज द लॉर्ड। आओ, तैयार हो जाओ। जिस दिन ये सिस्टम चर्च के अंदर आ जाएगा, ये सिस्टम कलीसियाओं के अंदर आ जाएगा, मैं बोलता हूं कि प्रभु का राज्य सारी जातियों के ऊपर में गवाही के लिए अति शीघ्र पहुंच जाएगा। जिन कलीसियाओं में
ये सिस्टम है, वो कलीसियाएं बढ़ रही हैं। जिन कलीसियाओं में सिस्टम नहीं है वो कलीसियाएं रुक गई हैं, और रुकने की वजह से आज अंदर ही अंदर सड़ान उत्पन्न हो गई है, गंदगी उत्पन्न हो गई है, नाना प्रकार का दुष्टता आ गया है। मेरे प्रिय, आज प्रभु आपको और हमको एक नए लेवल में ले जाना चाहता है। स्तिफनुस वहां पर चुना गया। क्यों चुना गया? ये समस्या आई तो लोगों ने बोला, चेलों ने एक बात बहुत अच्छा कहा, उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये खाना वाना बांटने की सेवा हमारी नहीं है। Sometimes we as a pastor, we as an evangelist, we as a called servant of God, we have to stand on our calling. We have to take a stand and we have to say, ये मेरी बुलाहट नहीं है, ये खाना बांटने का काम ये हमारे बस की नहीं है, ये हम इसके लिए नहीं बुलाए गए थे। हम बुलाए गए थे किसी और काम के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है वो वचन का प्रचार करने के लिए बोला, हम वचन का प्रचार करेंगे। तुम लोग अपने में से क्या कर लो, 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो। उन्हीं में से एक व्यक्ति है जिसका नाम है विश्वासी स्टीफन। यानी ये इतने साल जो कलीसिया में आया होगा, या इतने समय जो कलीसिया में आया होगा, एक अच्छा विश्वासी बनकर रहा, क्योंकि उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। समय बढ़ रहा है इसलिए जल्दी जल्दी मैं उसकी क्वालिटीज आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा, लिखा हुआ है, स्टीफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। क्या लिखा हुआ है? विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आज मुझे सुनने वाले कितने विश्वासी हैं? विश्वास है? क्या हाथ उठाकर बता सकते? विश्वासी है हम? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लाइव वीडियो है इसलिए हम देख सकते हैं। आपका वीडियो चालू है, आपका हाथ दिख रहा है, आप विश्वासी हैं, विश्वास है आपके अंदर। सेकंड क्वेश्चन, कितने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? हालेलुया, हाथ उठा सकते हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। लेकिन यहां पर परमेश्वर स्तिफनुस को एक नए लेवल पर लेकर आता है। कलीसिया में जब समस्या आई, सुनाम लोगों को चुनने की बारी आई, तो उन्होंने चुना विश्वासी है, विश्वास से भरा हुआ है और पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। खाना बांटने के लिए पवित्र आत्मा से भरे होने की क्या जरूरत है? खाना बांटने के लिए खाना बांटना आना चाहिए, मैनेजमेंट आना चाहिए। हालेलुया। लेकिन कलीसिया में जब एल्डर भी चुना गया, सेवा के लिए चुना गया, तो यह देखा गया विश्वास से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आगे बढ़ते हैं। स्तिफनुस की जिंदगी में प्रभु ने उसको चुना। अभी तक एक गुप्त विश्वासी था, प्रभु उसको सामने लेकर आया तो वो अब एक एल्डर बन गया, प्राचीन बन गया, सेवा करने लगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या लिखा हुआ है उसके 8वें पद को। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? स्तिफनुस अभी तक एक साधारण विश्वासी था, लेकिन अब उस विश्वासी को जब प्रभु ने सेवकाई का मौका दिया, खाना बांटने की सेवा में वो आगे बढ़ा। दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ अस आर लैकिंग। हम लोग केवल आने जाने वाले विश्वासी बनकर रहना चाहते हैं। कलीसिया की जिम्मेदारियां हमें नहीं चाहिए, प्राचीन हमें नहीं बनना, हमें जनरल सेक्रेटरी नहीं बनना, हमें ट्रेजरर नहीं बनना, हमें एल्डर्स नहीं बनना, हमें कन्वेंशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, हमें इसका नहीं चाहिए, उसका नहीं चाहिए। हमें बस आना है, हमें बस जाना है। बाकी सब आप कर लो, वो कर ले, वो सिस्टर कर लेगा, वो ब्रदर कर लेगा, बाकी वो सब हमको नहीं चाहिए। हमारे जा रहे बहुत अच्छे हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये प्रभु की योजना नहीं है आपके लिए। प्रभु की योजना आपके और मेरे लिए यह है कि जाना है, कलीसिया है तो जाना है, कलीसिया को प्रचारक बनना है, कलीसिया को प्रचारक तैयार करना है। क्योंकि स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होता गया। ये विश्वासी को प्रभु ने एक एल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, प्राचीन की जिम्मेदारी दिया, बट ही डिड नॉट स्टॉप देयर। वो वहां पर नहीं रुका। आपको किस पोस्ट पे रुक जाना है वो आपके हाथ में है। प्रभु नहीं चाहता, प्रभु को रुकने वाले विश्वासी नहीं चाहिए, प्रभु को आगे बढ़ने वाले विश्वासी चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसको वहां पे उस जिम्मेदारी के बाद वो अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होता गया, अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होता गया। लोगों में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाने लगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे और हमसे भी चाहता है कि हमको हमारे द्वारा बड़े बड़े अद्भुत कार्य, चिन्ह, चमत्कार हमारे जीवन में होना है। वहीं पर स्तिफनुस रुक नहीं गया, स्तिफनुस वहां से और आगे बढ़ा। वहां पे लिखा हुआ है वो आराधनालयों में प्रचार करने लगा। यानी all the doctrines that you have gained, all the knowledge that you have gained, all these many years of every knowledge that you have gained,
उसको अपने अंदर भर के रखकर बैठकर प्रचारकों का वो आलोचना करने के लिए नहीं है। पास्टर साहब आपने ये सही बोला, पास्टर साहब आपने ये गलत बोला, वो इसलिए नहीं है। ये सारा नॉलेज गेन करके स्टीफनुस अपने आप को केवल एल्डर में सीमित नहीं करता, वो एल्डर होने के बाद भी अनुग्रह से सामर्थ्य से भरकर जाकर जगह जगह प्रचार कर रहा है, आराधनालयों में प्रचार कर रहा है। आज प्रभु आपसे और हमसे चाह रहा है कि हम केवल आने जाने वाले विश्वासी नहीं बने, राज्य का सुसमाचार सारे जगत में जाना है तो विश्वासियों एक नए लेवल पर आइए। परमेश्वर आपको और हमको एक नए लेवल में उठाना चाहता है। नहीं, हमको मौका नहीं मिलता, हमको चर्च में चांस नहीं देते, चर्च में उनको चांस देते। अरे चर्च में चांस के लिए नहीं है, ये बाहर जाकर आत्मा बचाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये चर्च में चांस के लिए नहीं है, पोस्ट के लिए नहीं है, पोजीशन के लिए नहीं है, मान सम्मान के लिए नहीं है। प्रभु ने ये सब दिया है। आपको चर्च में मौका नहीं है, बाहर जाके दो। अंदर लड़ने से अच्छा है बाहर जाके कई आत्माओं को बचा कर लेकर आ। अंदर ही अंदर बैठकर परेशान होकर गुड़गुड़ाकर अपने आत्मिक जीवन को ठंडा करने की बजाय, अपने आत्मा की आग को ठंडा करने की बजाय, आत्मा की आग को बुझाने की बजाय बाहर जाइए, उन आत्माओं को बचाकर परमेश्वर के कलीसिया में लेकर आइए, उनको भी अपने समान विश्वासी बनाना है। मेरे प्रिय परमेश्वर आप में से कईयों से बातचीत करना चाहता है। आप जिस भी कलीसिया में प्रभु ने आपको और हमको रखा हुआ है, उस कलीसिया में प्रभु चाहता है कि हम लोग उस लेवल पर आए कि जहां पर कलीसिया की जिम्मेदारियों को हम अपने कांधों पर लेकर चलने पाए, कलीसिया की रिस्पांसिबिलिटीज को अपने कांधों पर लेकर चलने पाए। और परमेश्वर चाहता है वहां से आगे बढ़कर स्टीफनुस के समान आराधनालयों में जा जाकर, अलग अलग सभाओं में जा जाकर, अलग अलग मीटिंग्स में जा जाकर, अलग अलग लोगों के पास जा जाकर, कॉटेज मीटिंग्स में जा जाकर परमेश्वर का वचन बताए। और परमेश्वर का वचन कहता है स्टीफनुस इतना ज्ञान के साथ, वचन में लिखा है, लोग उस ज्ञान का और उस आत्मा का सामना नहीं कर पाए। एंड आई एम टॉकिंग टू स्कॉलर्स, दे आर बिब्लिकल स्कॉलर्स। आपको परमेश्वर के वचन का A to Z ज्ञान है, उस ज्ञान को अंदर ही अंदर रखकर मत सड़ाइए। परमेश्वर आज आपसे चाहता है, कई लोगों को वचन की जरूरत है, वो वचन के दूध की जरूरत है, जाकर दीजिए। उनको वचन के प्रकाशन की जरूरत है, सुसमाचार की जरूरत है, जाकर दीजिए और प्रभु लेकर जाएगा जैसे स्टीफनुस को लेकर गया। आज परमेश्वर आपसे और हमसे बातचीत करना चाहता है कि हम मात्र एक विश्वासी बनकर नहीं रहे, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। सारे जगत में प्रभु के राज्य का प्रचार होना है, सब जातियों में गवाही होना है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप कर प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मुझे केवल आने जाने वाला विश्वासी नहीं बनना है, मुझे केवल संडे विश्वासी नहीं बनना है। प्रभु मुझे केवल ऐसे ही बैठकर और खाली अपने जीवन को यहाँ वहां की व्यर्थ की में, इधर उधर के पॉलिटिक्स में, इधर उधर के षड्यंत्रों में प्रभु मुझे अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि प्रभु अब वो समय है जहां पर आपके नाम की गवाही होनी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज जितने लोग अपने जीवन में एक उन्नति के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, आप अपने हाथों को उठाकर आज मेरे साथ में आप प्रार्थना करें। आज हाथों को उठाकर मेरे साथ प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु आज हम अपना जीवन समर्पित करते हैं। जिस जगह पर, जिस कलीसिया में आपने हमको रखा, हम उस समय बने रहकर कई सारे आत्माओं तक आपका वचन पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ से सीखकर कईयों को सिखाना चाहते हैं। जो प्रेरित, जो भविष्यवक्ता, जो अगुवे, जो पास्टर आपने हमको दिए हैं, उनकी अधीनता में रहकर, सिद्ध होकर, ओ प्रभु जी शिक्षा को पाकर, ओ प्रभु जी हम पवित्र लोग सेवा के लिए तैयार होना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, आज हम प्रार्थना करते, जितने लोग हाथ उठाकर मेरे साथ सहमत होकर, आपके पवित्र आत्मा के साथ सहमत होकर प्रार्थना कर रहे हैं, सबकी जिंदगी में प्रभु बड़ा आनंद होने दीजिए। आज का ये समर्पण देखकर प्रभु स्टीफनुस के समान उनको कलीसिया के प्राचीनों में प्रभु जी और सेवकों में प्रभु आप उनकी गिनती लीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं उनको उस लेवल में लेकर आइए पिता परमेश्वर, वो जहां पर कई अलग अलग जगह ब्रांच चर्चेस को प्रभु वो संभाल सके, स्थापित कर सके पिता परमेश्वर। स्टीफनुस के समान आराधनालयों में जा जाकर प्रभु आपका उपदेश देने वाले लोग बन सके, आपका सुसमाचार प्रचार करने वाले हो सके। आज हम प्रार्थना करते हैं सबकी जिंदगी में अद्भुत काम करना, अद्भुत आशीष देना, क्योंकि इसी काम के लिए हम बुलाए गए हैं। आपने ऐसा किया, धन्यवाद करते हैं। समय दिए हुए प्रभु आपके दास को, कलीसिया को, सबको आशीषित करिए पिताजी। प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।